एक छोटे से गांव में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने से एक हॉस्पिटल खोलना चाहती थी, जिसमें वो गरीबों के लिए फ्री में इलाज कर सके। अब वो घर पे बता रही थी कि मम्मी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ कुछ हॉस्पिटल के काम से। यह बोलकर वह गांव से निकल जाती है और गांव से शहर की ओर चल देती है। मन में बड़ी ही खुशी रहती है कि चलो अब मेरा एक हॉस्पिटल खुल जाएगा, गरीबों का मैं फ्री में इलाज कर पाऊँगी। जैसे ही आगे जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ कोई आसपास नहीं रहता है, जिससे वो गाड़ी वाला भी फरार हो जाता है और उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता है। धीरे धीरे ज़्यादा खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन जाती है। अब वह बहुत सोचने लगती है कि मेरा एक हॉस्पिटल खोलने का मन था, अब मैं क्या करूँगी। और वो उसी जंगल में एक चुड़ैल बनकर रहने लगती है। एक दिन उसी जंगल से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उससे चला भी नहीं जा रहा था और वह थक जाता है और उसी जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलने लगता है कि काश मेरा कोई इलाज कर देता, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। यह बोल के बैठा ही रहता है कि एक लड़की छोटी सी, वह चुड़ैल छोटी सी लड़की बनकर आती है और बोलती है, आपको क्या हुआ है, आप बताइए। उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ रख देती है और वो बूढ़ा आदमी फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेटी तुम तो एक चमत्कारी बच्ची हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्या तुम सबको ही ऐसे ठीक कर सकती हो। वह लड़की बोली, जी हाँ, आप परेशान मत होइए, जिसके भी पास पैसे नहीं होंगे आप उसको लेकर आइए, मैं ठीक कर दूँगी। वह बूढ़ा आदमी गांव में जाता है और अपने गांव में सभी को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे गया था और जंगल में एक लड़की रहती है जो कि अपना हाथ रखती है और सर पे, और जो भी बीमारी होती है वो दूर भाग जाती है। सेठ बोलता है, एक सेठ गांव में रहता था, बोला कि मुझे भी लेके चलो, मुझे इलाज कराना है, मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ, कृपया मुझे वहाँ पे ले चलो। दोनों लोग उस जंगल में जाते हैं और लड़की को बुलाते हैं। लड़की आ जाती है। लड़की उन सेठ को अपने पास बुलाती है और उस पर अपना हाथ रख देती है। सेठ बिल्कुल तुरंत सही हो जाता है और सेठ बोलता है, बेटी तुम क्या लेना चाहोगी, मांगो, जो तुमको चाहते हो मांगो। तुम इस जंगल में क्यों रहती हो, चलो मैं तुमको एक नया घर देता हूँ और कुछ पैसे देता हूँ। लड़की बोलती है, नहीं नहीं सेठ जी, अगर आपको कुछ देना ही है तो मैं पैसे क्या करूँगी और घर भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो आप एक हॉस्पिटल बना दीजिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ बोला कि ठीक है, अगर तुमको हॉस्पिटल ही चाहिए तो मैं हॉस्पिटल ही बना देता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो। लड़की बोली, हाँ ठीक है, आप हॉस्पिटल ही बना दीजिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मैं उसी हॉस्पिटल में रह लूँगी, आप जाकर एक हॉस्पिटल बना दीजिए। सेठ बोला, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाता हूँ और कल से ही हॉस्पिटल के लिए काम लगवा देता हूँ। दोनों लोग घर की ओर रवाना हो जाते हैं और दोनों लोग बड़े खुश रहते हैं कि चलो अब हम लोग ठीक हो चुके हैं। सेठ के पास पैसा बहुत रहता है, वह दूसरे दिन से ही हॉस्पिटल में काम लगा देता है और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है। सेठ अब उस बूढ़े आदमी से बोलता है, चलो अब हम लोग उस लड़की को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि अब वो यहीं रहा करे, यहीं से गरीबों की इलाज किया करे। और वह बूढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा हो, चलिए हम दोनों लोग चलते हैं। और दोनों लोग उस लड़की को लाने जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल में जाते हैं, लड़की को बुलाते हैं, वो लड़की आ जाती है और बोलते हैं कि बेटी, आप जैसा बोली थी हम वैसा एक हॉस्पिटल बना दिए हैं
अब तुम चल कर वहीं रहो, इस जंगल में तुम्हारा कोई काम नहीं है। लड़की बोली, ठीक है सेठ जी, अगर आप हॉस्पिटल बना दिए हैं तो आपने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों लोग उस हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। लड़की जाती है और हॉस्पिटल जब देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है। सेठ और बूढ़ा आदमी परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, लड़की रोने क्यों लगी इतना, इसको क्या हो गया। दोनों लोग पूछते हैं, बेटी तुमको क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगी, हॉस्पिटल देखकर तुम क्यों रोने लगी। लड़की बोली कि मैं अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोलना चाहती थी, मैं आपके इसी गांव की ही एक बेटी हूँ और मेरी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। दोनों लोग जब ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। लड़की बोलती है, हाँ सेठ जी, मेरी मृत्यु हो चुकी है। और लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही असली रूप में आती है दोनों लोग उसको चुड़ैल देखकर घबरा जाते हैं। वो लड़की बोलती है, आप लोग घबराइए मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ और मैं गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहती थी, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई और मैं एक चुड़ैल बन गई। बूढ़े आदमी और सेठ जी बोले कि ठीक है, अब तुम इसी हॉस्पिटल में रहा करो। और वो चुड़ैल भी खुश हो गई कि हाँ ठीक है, अब मेरी जो अंतिम इच्छा थी हॉस्पिटल खोलने की, आज वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। और वो चुड़ैल उन लोगों का धन्यवाद करती है।